एक बच्चा जिसकी उम्र मात्र 15 या 14-15 साल का बच्चा, जो साइकिल पे रख करके न्यूज़पेपर बेच रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा आप पढ़ने नहीं जाते हो? उसने कहा कि मैं सुबह के टाइम पेपर बेचता हूँ और शाम के टाइम अपनी माँ के साथ मेरी एक छोटी सी दुकान है उस पे बैठता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं और हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं फ़ीस दे करके पढ़ाई कर सकूं। फिर मैंने उसका नाम पूछा। वो बच्चा जनरल से था। ये सिर्फ जनरल की बात नहीं है, बहुत से ऐसे पिछड़े, दलित और शोषित हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ जाति की बात नहीं हो रही, यहाँ जिन्हें सच में ज़रूरत है आरक्षण की, उन्हें नहीं मिल रहा है। आरक्षण सिर्फ 10 वर्षों के लिए आया था कि जो दलित, शोषित, पिछड़े हैं उनके उत्थान के लिए आया था। लेकिन आज 75 साल हो गया है। इसकी कोई इंक्वायरी करे, इसकी कोई समीक्षा करे तो इसका लाभ मंत्री, विधायक, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े व्यापारी जो बड़े बड़े पदों पे नियुक्त हैं, जिनके हस्बैंड वाइफ दोनों आईएएस बन चुके हैं, उनके घर के बच्चे आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। और जो गरीब किसान मजदूर हैं उन तक ये लाभ नहीं मिल रहा है। मैं आरक्षण के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन आरक्षण जिन्हें चाहिए, जिन्हें सच में उसकी आवश्यकता है, उन तक ना मिल के जो आज लाख रुपए सैलरी कमा रहे हैं और इनकम टैक्स दे रहे हैं, फिर वो क्यों आरक्षण ले रहे हैं? अगर आपने रूल बनाया है कि जिनका आय लाख रुपए है वो टैक्स भरेंगे, यानी सरकार की निगाह में वो लोग अमीर हैं, तो वो अमीर होके गरीब कैसे बन रहे हैं? उन्हें आरक्षण का लाभ क्यों मिल रहा है? जो क्रीमी लेयर आपने इनकम टैक्स में बनाया वही आरक्षण के लिए भी रखी। जिनकी आय लाख रुपए है उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और जिस परिवार में एक बार आरक्षण का लाभ ले करके और आगे वो बढ़ चुके हैं, उन्हें दोबारा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। एक ही परिवार से आप आईएएस, पीसीएस, बड़े बड़े पदों पे पहुंच चुके हैं, मंत्री, राजमंत्री, विधायक, बड़े बड़े व्यापारी, सब जिनकी आय करोड़ों में चल रही है, उन्हें क्या आवश्यकता है आरक्षण की? या उस बच्चे को आवश्यकता है जो रोड पे न्यूज़पेपर बेच रहा है, अपनी पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहा है क्योंकि उसके पास फीस देने की पैसा नहीं। और सबसे ज़रूरी बात है समान शिक्षा लागू करना, यूनिफॉर्म सिस्टम लागू करना। जब तक प्राइवेट स्कूल, कोचिंग और ट्यूशन ये माफिया चल रहे हैं, तब तक एक गरीब, किसान और मजदूर का बच्चा वहाँ कैसे पहुँच सकता है? तो समान शिक्षा चाहे किसी भी वर्ण का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, वो सबको बराबर मिलना चाहिए और योग्यता पे ही किसी भी पद पे उसे स्थापित होना चाहिए, ना